गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी का चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है करनी का फल। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि हमें बेईमानी से जीवन यापन नहीं करना चाहिए तथा सदैव ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। शाहपुर गांव के किनारे गणेश भगवान का एक मंदिर था। मंदिर के पास ही एक हाथी रहता था। बच्चों, शाहपुर गांव के किनारे एक गणेश भगवान का मंदिर है और वहीं पास में एक हाथी रहता था। यह हाथी वह गांव में जहाँ से भी गुजरता लोग गणेश जी की जय कहकर उसका स्वागत करते। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सभी उसे खाने को कुछ न कुछ अवश्य देते थे। कोई केले देता था, कोई केले देता तो कोई गन्ना। यहाँ पे देखिए केला देते हुए दिखाया गया है डायग्राम में। कोई हरी हरी पत्तों वाली टहनियाँ देता। हाथी सब कुछ प्रेम से स्वीकार करता। वह भी गांव वालों से बहुत प्रसन्न रहता था। बच्चों का झुंड देखकर वह बैठ जाता और उनको अपनी पीठ पर बैठाकर गांव में घुमा लाता था। यहाँ पे देखिए बच्चे हाथी के पीठ पर बैठे हुए हैं और हाथी जो है इन लोगों को घुमा रहा है। हाथी रोज सुबह गांव के दूसरी ओर बने तालाब पर नहाने के लिए जाता था। मंदिर से तालाब के रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। ये देखिए, ये हाथी जो है वो रोज के रोज गांव के दूसरी ओर तालाब था, वहाँ नहाने जाता था। और जब ये नहाने जाता था तो रास्ते में दर्जी का एक दुकान था। और फिर ये जो हाथी है दर्जी के दुकान पर डेली रुकता था। दर्जी और हाथी में घनिष्ठ संबंध थे। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हाथी जब उधर से गुजरता, दर्जी उसे केले, गन्ने, लड्डू कुछ न कुछ अवश्य देता। हाथी उसे खाता और तालाब की ओर बढ़ जाता। तालाब में वह मस्त होकर नहाता और लौटते हुए अपनी सूंड में पानी भर लाता। दर्जी की दुकान के पास आकर वह अपनी सूंड का सारा पानी दुकान के बाहर छिड़क देता। इस तरह दुकान के सामने साफ सफाई दिखती। गांव के लोग हाथी और दर्जी की दोस्ती की तारीफ करते। एक बार की बात है, दर्जी पास के गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था और दुकान पर दर्जी का जवान बेटा बैठा था। रोज की तरह हाथी दर्जी की दुकान के आगे आकर रुक गया। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपनी सूंड दुकान के अंदर बढ़ाई, मानो खाने के लिए कुछ मांग रहा हो। पर उस लड़के ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया। बदले में उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी दर्द से पीछे हट गया और चुपचाप तालाब की ओर चला गया। नहाने के बाद हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। हाथी जब दर्जी की दुकान के पास आया तो खड़ा हो गया और दुकान की और सूंड करके उसने सारा गंदा पानी दुकान के अंदर उड़ेल दिया और वापस मंदिर की ओर चला गया। दर्जी की दुकान के सारे कपड़े गंदा पानी पड़ने से खराब हो गए। दूसरे दिन दर्जी जब दुकान पर आया तो दुकान की हालत देखकर हैरान रह गया। उसने अपने बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बताई। दर्जी ने अपने बेटे को बहुत डांट लगाई और बोला, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हाथी और दर्जी के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है, यानी कि अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और हाथी को दर्जी डेली कुछ न कुछ खाने के लिए देता था, कभी केला, कभी गन्ना और कभी लड्डू वगैरह दिया करता था। और बदले में हाथी क्या करता था, हाथी जब नदी में स्नान करने जाता था तो हाथी अपने सुर में साफ पानी लाता था और दर्जी के दुकान के सामने पूरा अच्छे से पानी डाल देता था, जिससे कि साफ हो जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब हाथी दर्जी के दुकान पे गया तो दर्जी के स्थान पे दर्जी का लड़का था, और वह जब हाथी दुकान पर आया तो क्या किया, हाथी के सुर में सुई चुभो दिया और हाथी दर्द से पीछे आ जाता है और फिर वह नहाने चला जाता है, कुछ वहाँ करता नहीं है। और फिर जब नहा लेता है तालाब में तो तालाब से आज वह साफ पानी नहीं लेता, गंदा पानी लेता है और दुकान में आकर पूरा गंदा पानी दुकान में डाल देता है, जिससे कि गंदा पानी कपड़ों पर भी पड़ जाता है और सारा दुकान गंदा हो जाता है और साथ में जो कपड़े रहते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं और फिर वह चला जाता है। फिर जब दूसरे दिन दर्जी आता है तो अपने दुकान की हालत देखकर बहुत दुखी होता है और वह अपने बेटे से पूछता है। फिर उसका बेटा जो है सारी बात बता देता है और जब सारी बातें जान लेता है तब दर्जी बोलता है कि बेटा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो बच्चों, हम सभी को अपने जीवन में किसी भी जानवर के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी अच्छा व्यवहार हम लोगों के साथ करते हैं।